Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिससेलेनियस 6 के 10th के लेके आगे के सम। तो 10th नंबर का मिससेलेनियस 6 का सम है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के where k is some constant, prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of circle। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्कल और स्क्वायर ले लिया है। ऑब्वियस है ये सर्कल है, उसकी रेडियस r है और स्क्वायर है, उसकी साइड x है। सर्कल के पेरीमीटर की बात करें तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है सर्कमफियरेंस, तो वो क्या होता है 2πr। और इसकी बात करें स्क्वायर के पेरीमीटर की तो वो 4 इंटू साइड्स हो जाता है, तो वो हमने यहाँ पे लिया है 2πr प्लस 4x इक्वल टू के, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है दैट इज इट इज इक्वल टू के, तो हमने इक्वल टू यहाँ पे के ले लिया है। अब आगे बात करते हैं कि बोला गया है आपको यहाँ पे सम ऑफ एरिया, दोनों का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड यहाँ पे आपकी x है तो वो हो जाएगा x स्क्वायर, तो a इक्वल टू πr स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया कि a इक्वल टू πr स्क्वायर और x की बात करें तो x में हमने यहाँ पे क्या किया है, आपके पास जो वैल्यू थी इसमें हमने x को सब्जेक्ट बनाया है। हमने यहाँ पे क्या किया, x को सब्जेक्ट बनाया, तो 4x इक्वल टू के माइनस 2πr, तो x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, k माइनस 2πr अपॉन 4, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे k माइनस 2πr अपॉन 4, तो वो हमने लिख दिया और उसका स्क्वायर। तो सिंपल है, यहाँ पे πr स्क्वायर ऊपर की टर्म का स्क्वायर और डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ऊपर की टर्म का स्क्वायर जो है वो तो हमने अभी ओपन नहीं किया है, बट हमने क्या किया, ये जो आपको a मिला है उसका डिफ्रेंसिएशन निकाला dA/dr। πr स्क्वायर का क्या होगा, 2 कूद के आगे आ गया तो वो 2πr हो गया। इसमें यहाँ पे क्या होगा 1/16 कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर की बात करें तो अंदर की जो टर्म है उसकी बात करें तो सबसे पहले k माइनस 2πr का स्क्वायर है, स्क्वायर आगे आ गया तो वो 2 हो गया इंटू के माइनस 2πr, माइनस 2πr का k का तो 0 हो गया, माइनस 2πr का होगा माइनस 2π, क्योंकि r का 1 हो गया तो माइनस 2π। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है उसको बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया 2πr एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, मतलब कि यहाँ पे 2 इंटू 2 4 है तो 4 और 16 कट होके यहाँ पे 4 आ गया और k माइनस 2πr हमने एज इट इज़ लिख दिया, तो ये मिल गया आपको आपका dA/dr। इसको हमने 0 से कंपेयर किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि 2πr, ये जो है इसको हमने 0 से कंपेयर किया तो 2πr माइनस π/4 k माइनस 2πr इक्वल टू 0। इसको हमने फर्दरली कैसे सॉल्व किया, LCM लिया है बच्चों। यहाँ पे LCM नहीं लेना हो तो आप क्या कर सकते हो, ये जो टर्म है उसको यहाँ पे ले जाओ, मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो वो प्लस हो गया 4 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 2πr माइनस पाई इंटू के माइनस 2πr। तो बच्चों अभी आगे क्या होगा, यहाँ पे पाई पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो ब्रैकेट है उसको हम कंपेयर करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हुआ तो 8r इक्वल टू के माइनस 2πr। r वाली टर्म हमने एक साइड ले ली, मतलब ये माइनस 2πr है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो वो प्लस हो गया, ये माइनस है वो प्लस हो गया, तो 8r प्लस 2πr इक्वल टू के। r को हमने सब्जेक्ट बनाया तो 8r यहाँ पे ले गए, ठीक है। r को हमें सब्जेक्ट कैसे बनाना है कि r को पहले कॉमन ले ले तो अंदर होगा 8 प्लस 2π इक्वल्स टू के, तो r इक्वल टू के अपॉन 8 प्लस 2π, ये r की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था 2πr प्लस 4x इक्वल टू के, तो उसमें r की वैल्यू अभी हमें रख देनी है, r की जगह पे हमें वैल्यू रख देनी है। तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे कि जो फ्रॉम 1 हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, उसकी बात करें तो वो था 2πr प्लस 4x इक्वल्स टू के था, ठीक है। तो k की वैल्यू अब हम यहाँ पे रखेंगे, हम r की वैल्यू नहीं रख रहे, k की वैल्यू कहाँ से मिली, हमें ऊपर से मिल जाएगी। k को आपने सब्जेक्ट बनाया तो r इंटू 8 प्लस 2π, 8r प्लस 2r पाई, मतलब कि 2πr। k को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा r इंटू 8 प्लस 2π विच इज़ 8r प्लस 2πr, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी k की जगह पे।
तो क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो 4x इक्वल टू 8r, तो x इक्वल टू यहाँ पे आपको 2r मिल गया। तो x की भी वैल्यू आपको मिल गई और r की वैल्यू भी आपको मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर। वो बहुत ही सिंपल है कि जो आपको डी ए बाई डी आर मिला था ये वाला, इसका हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो डी बाई डी आर ऑफ दिस 2 पाई आर का 2 पाई हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2 पाई स्क्वायर बाई 4। ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव है, विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जो आपका एरिया है वो एरिया मिनिमम कहलाएगा। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ मिसलेनियस 6। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of window to admit maximum light through the whole opening. अभी सर माउंटेड बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये सर माउंटेड इज कि जो आपका रेक्टेंगल है उसके ऊपर ही सेमी सर्कल है और ये आपकी विंडो है जिसके अंदर से हमें देखना है कि मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो x ले ली है और जो उसकी विड्थ है वो हमने y ले ली है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो सर माउंटेड सेमी सर्कल है उसके रेडियस की अगर आप बात करें, ठीक है, उसके रेडियस की अगर आप बात करें तो वो हो जाएगा x का हाफ, मतलब कि x/2। तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो अब हम इसका अगर पूरा पेरीमीटर निकाले तो बच्चों वो क्या होगा, ये जो पूरा एडिशन है वो हो जाएगा, मतलब कि इसके पेरीमीटर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा लेंथ होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ विंडो P इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 1/2 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, x प्लस 2y प्लस 1/2 इंटू 2 पाई आर, मतलब कि जो सर्कल है उसका हाफ हमने 2 कर दिया। ठीक है, और जो x की यहाँ पे बात हो रही है वो क्या होता है कि ये वाली जो साइड है वो ऑलरेडी सेमी सर्कल में कंसीडर हो गई है, तो यहाँ पे 2x नहीं होगा, सिर्फ x ही कंसीडर होगा, जबकि ये वाला y है और ये y दोनों मिला के 2y हो गया। पेरीमीटर ऑफ विंडो क्वेश्चन में आपको 10 दिया गया है, तो 10 इक्वल टू x प्लस 2y प्लस πx/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अभी एलसीएम ले लिया इस साइड, तो 2x प्लस 4y प्लस πx/2, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 20 इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस πx। यहाँ पे हमने y को सब्जेक्ट बनाया तो वी विल गेट 20, ये 2x इस साइड चला गया तो -2x, πx यहाँ पे गया -πx, और ये जो 4y था वो 4 हम डी न्यूमरेटर में ले आए तो वो डिवाइड बाय 4 हो गया, तो ये आपको y यहाँ पे मिल गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ विंडो, तो बहुत ही सिंपल है। एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया की हम बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया है x इंटू वाई, और इसका जो सेमी सर्कल का है वो πr² सर्कल का होता है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया xy प्लस πr²/2। तो एरिया में हम क्या करेंगे, y की जगह पे ये जो पूरी टर्म हमें मिली है जो x के फॉर्म में है वो यहाँ पे हमने लिख दी, तो x 20 - 2x - πx/4 प्लस π/2 r², यहाँ पे हमारा रेडियस x के फॉर्म में है तो हमने x/2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने LCM लिया है बच्चों, तो LCM गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स कि कैसे लिया है हमने। ये 2 का स्क्वायर आप निकालोगे तो वो 4 हो गया और 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो यहाँ पे डी न्यूमरेटर 8 है, यहाँ पे 4 है। 4 और 8 के LCM की बात करें तो वो 8 हो गया, तो हमने वो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। 20x - 2x² माइनस πx²/4 और यहाँ पे πx²/8। 4 और 8 का LCM 8 होगा, यहाँ पे 4 है तो ऊपर हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40x - 4x² माइनस 2πx² प्लस πx²/8 हमें मिल गया। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये जो पूरी टर्म है आपकी उसको हम सॉल्व करेंगे, x² वाली टर्म को 1/8 को बाहर ले आएंगे, फिर आगे सॉल्यूशन लाएंगे। तो हमने क्या किया, 1/8 हम बाहर ले आए और हमें अंदर मिला 40x - 4x² माइनस πx²। ये जो मिला आपको वो आपका a है, इसका हमने निकाला dA/dx, 1/8 बाहर आ गया, 40x का 40,
-4x² का क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 कूद के आगे आ गया तो 4 2 ज़ा 8x, 2πx हो गया, तो ये आपको मिल गया आपका dA/dx। सिंपल है, मैक्सिमा और मिनिमा के सम में। इसके बाद हम dA/dx को 0 से कंपेयर करेंगे, तो dA/dx इक्वल टू 0, तो ये जो ऊपर टर्म मिली है वही हमने नीचे लिख दी है इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो आपका 8 था यहाँ पे बाहर, वो 8 यहाँ पे जाके 0 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला x इक्वल टू 20/4 प्लस पाई। अब हमने क्या किया, y की वैल्यू हमें लानी है, तो y का इक्वेशन हमारे पास था 20 - 2x - πx/4। तो x की वैल्यू अभी जो हमें मिली वो यहाँ पे हम रख देंगे। तो y इक्वल टू हमारे पास जो था वो हमने लिख दिया, x की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा है, तो 20/4 प्लस पाई, 20/4 प्लस पाई। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो है y इक्वल टू 10 प्लस पाई प्लस 4, 10/π+4 आपको मिल गया y की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी फॉर मैक्सिमम की बात करें तो क्या होता है, जो d²a/dx² से मिलेगा, सेकेंड डेरिवेटिव से मिलेगा, तो हमने d/dx, ये जो है हमारा dA/dx हमने जो आगे मिला है वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसका फिर से आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यू विल गेट 1/8 बाहर आ गया, 40 का 0, -8x का क्या हो जाएगा -8, क्योंकि x का 1 हो जाता है, -2πx में फिर से x का 1 हो गया तो -2π, माइनस साइन हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे हमें क्या मिला -1/8, अंदर मिला 8 + 2π, बट ये इट इज़ क्लियरली शोन दैट इट इज़ नेगेटिव वैल्यू, एंड इफ इट इज़ नेगेटिव देन योर d²a/dx² इज लेस देन 0। दैट मीन्स आपका एरिया जो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिया गया है, पॉइंट ऑन hypotenuse of triangle is at distance a and b from the sides of triangle show that the maximum length of hypotenuse is a⁻²/3 plus b⁻²/3 it is a very important sum for a 4 mark or 6 mark, you can say. It can be asked in your board exam also, right? So सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फिगर, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, तो ये हो गया इसका हाइपोटेनियस, जो ABC की यहाँ पे बात हो रही है। अब ये जो डिस्टेंस है आपको, ये आपको A दिया गया है और ये B दिया गया है, ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर से हम जो लेंथ है वो फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका पॉइंट है E, तो वी कैन से दैट AC इक्वल टू AE प्लस EC। बहुत ही सिंपल है। सपोज इसकी लेंथ जो है वो हम L ले लेते हैं, तो AC की जगह पे हम L लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो फिगर हमने दी है, जो पॉइंट्स है वो हमने कुछ और लिए है यहाँ पे। तो ABC है, उसके अंदर ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है, ये थीटा एंगल जो ली वही हमने बात की। ये पॉइंट P यहाँ पे हमने लिया है, उसके कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं, ये x डिस्टेंस है आपका A और ये वर्टिकल डिस्टेंस y है वो हमने B लिया है। तो यहाँ पे आपको गिवन है A और B आपको दिया गया है, आपको प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपको प्रूव करना है लेंथ किसकी, हाइपोटेनियस की, और आपको ये भी दिखाना है, और एक चीज़ आपको जो दिखानी है कि जो आपका हाइपोटेनियस है वो मैक्सिमाइज है, वो मैक्सिमम है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल लिया AMP, मतलब कि ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला। अभी इसके अंदर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब कि AP/A। तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा AP/A, तो AP को सब्जेक्ट बनाया तो हमें मिला A सेक थीटा। सिमिलरली नीचे के ट्राइंगल की बात करें, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे हमने कोसेक थीटा लिया है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू PC/B, तो PC को सब्जेक्ट बनाया तो PC इक्वल टू B कोसेक थीटा। तो अभी आगे जैसे हमारी बात हुई कि AC इक्वल टू AP प्लस PC, मतलब कि ये जो आपका ट्राइंगल है उसमें यहाँ पे P है, ये A है और ये C है, तो AC इक्वल टू AP प्लस PC हो गया। दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, A सेक थीटा B कोसेक थीटा, तो ये आपको आपकी लेंथ का फंक्शन मिल गया।
जैसे ही हमें फंक्शन मिला हम तुरंत क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो ए सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, बी कोसेक थीटा का कोसेक थीटा का क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो वो आपको डी एल बाई डी थीटा आपका मिल गया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप इज कि इसको ज़ीरो से कंपेयर करो, इसको ज़ीरो से कंपेयर कर रहे हैं तो डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे लिया ए सेक थीटा माइनस ए सेक थीटा डॉट टेन थीटा माइनस दिस इक्वल टू ज़ीरो। इस टर्म को पूरी यहाँ पे ले गए तो हमें उस हिसाब से मिला ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू बी को सेक थीटा कॉट थीटा। सेक थीटा की जगह पे लिखा वन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख दिया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये। बी को हम नीचे ले आए तो ए अपॉन बी, और ये कॉस थीटा यहाँ पे ऊपर चला, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो वी विल गेट ए अपॉन बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। अब ए अपॉन बी इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा है तो वो टेन का रेसिप्रोकल है, तो टेन क्यूब थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए अपॉन बी है उसका रिवर्स हो जाएगा बी अपॉन ए। यहाँ पे हम क्यूब रूट निकाले तो बी अपॉन ए रेस टू वन बाई थ्री हो जाएगा, मतलब कि एक्स क्यूब इक्वल टू ए है तो एक्स इक्वल टू ए रेस टू वन बाई थ्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूब रूट हमने जब लिया तो वो रेस टू वन बाई थ्री हो गया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे हमें जो लेंथ है वो ये दिखानी है कि ए सी की जो लेंथ है वो ए रेस टू टू बाई थ्री प्लस बी रेस टू टू बाई थ्री रेस टू थ्री बाई टू है। तो सबसे पहले हम लेंथ लाएंगे फिर मैक्सिमाइज की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेंथ जो थी वो आपने लिखा है एल इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, वो हमने आगे ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो सेक थीटा की जगह पे मैंने अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ पे। वो मैंने कैसे लिखा बच्चों, तो वो बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल है, ये आप अपने सेकेंडरी सेक्शन टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। आइडेंटिटी है ये, बेसिक आइडेंटिटी है। तो सेक थीटा की जगह पे मैंने रख दिया अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा की जगह पे अंडर रूट वन प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो टेन थीटा है उसकी जगह पे लिखेंगे बी बाई ए रेस टू वन बाई थ्री, और कॉट क्यूब थीटा की हिसाब से हमें मिला कॉट थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी रेस टू वन बाई थ्री। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पे लाएंगे अभी तो वो हमने यहाँ पे रख दी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वन बाई थ्री की जगह पे टू बाई थ्री हो गया। तो आपके दिमाग में डाउट आया कि सर कैसे हो गया ये, तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों कि आपके पास टेन थीटा की जो वैल्यू है वो है बी बाई ए रेस टू वन बाई थ्री, पर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा, बी बाई ए रेस टू वन बाई थ्री इस पूरे का स्क्वायर। तो वो क्या हो गया, बी बाई ए रेस टू टू बाई थ्री। वो क्या हो गया, बी बाई ए रेस टू टू बाई थ्री। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। तो उस हिसाब से यहाँ पे हो गया बी बाई ए रेस टू टू बाई थ्री। अब इसको हमने ओपन किया, ठीक है, और एलसीएम भी ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, बी रेस टू टू बाई थ्री नीचे हुआ ए रेस टू टू बाई थ्री, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ए रेस टू टू बाई थ्री प्लस बी रेस टू टू बाई थ्री अपॉन ए रेस टू टू बाई थ्री। ये जो अप्लाई किया, सिमिलरली इस साइड भी यही अप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया है कि ये जो ए रेस टू टू बाई थ्री प्लस बी रेस टू टू बाई थ्री को अलग से स्क्वायर रूट दे दिया। अब ये नीचे की टर्म की हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ए रेस टू टू बाई थ्री का स्क्वायर रूट है तो वन बाई टू होगा, तो ये टू टू कैंसिल हो गया तो हमारे पास बाकी क्या रहा, ए रेस टू वन बाई थ्री। ठीक है, तो ए और ए रेस टू वन बाई थ्री, यहाँ पे ए का पावर वन है, इसको हम ऊपर ले जाए तो क्या होगा, वन माइनस वन बाई थ्री विच इज़ इक्वल टू टू बाई थ्री। तो ये हो गया ए रेस टू टू बाई थ्री, और ये पूरा ऊपर का ब्रैकेट अंडर रूट ए रेस टू टू बाई थ्री प्लस बी रेस टू टू बाई थ्री हमने एज इट इज़ लिख दिया। सिमिलरली वही एप्लीकेशन यहाँ पे भी हुई, बी रेस टू वन है, ऊपर गया तो बी रेस टू टू बाई थ्री और ये हो गया। अब आप देख सकते हो इसके अंदर
ये और ये दोनों सेम है तो उसको हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बाकी रहा a⁻² प्लस b⁻²। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, इसका जो पावर है, जो रूट वाली टर्म है उसका पावर है 1/2 और ये जो टर्म है उसका पावर है 1। तो इन दोनों का एडिशन करें तो क्या होगा, 1/2 + 1 = 3/2। दोनों टर्म सिमिलर है, आप देख सकते हो a⁻² प्लस b⁻²। यहाँ पे a⁻² प्लस b⁻², बट इसका पावर है 1/2 जबकि इसका पावर है 1। तो इन दोनों का एडिशन किया तो मिल गया हमें 3/2। तो L = मिला आपको a⁻² प्लस b⁻² 3/2। तो आंसर 1 आपको मिल गया, जो आपके हाइपोटेनियस की लेंथ है वो आपको मिल गई। अब आगे बात आती है मैक्सिमाइज की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो d/d ऑफ योर dl/d जो आगे हमें मिला है, तो a sec थीटा tan थीटा माइनस b cosec थीटा cot थीटा, ये आपका dl/d है। उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ पे u, यहाँ पे v, यहाँ पे भी u, ये v। मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहले sec थीटा tan थीटा की बात करते हैं, तो sec थीटा एज इट इज़ tan थीटा का sec² थीटा माइनस b cosec थीटा cot थीटा की बात करते हैं, बट वो बाद में आएगा। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, sec थीटा का तो ये हो गया, यहाँ पे अभी tan थीटा एज इट इज़ sec थीटा का sec थीटा tan थीटा, तो ये इसकी बात हो गई, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। अब बीच में माइनस है तो मैंने माइनस ले लिया। b cosec थीटा, तो b बाहर ले लिया, cosec थीटा एज इट इज़, मतलब पहले मैंने cot थीटा एज इट इज़ रखा है। cosec का क्या होगा, माइनस cosec cot प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लॉ में बीच में प्लस आता है, तो cosec थीटा एज इट इज़ cot थीटा का होगा माइनस cosec² थीटा। तो ये फर्स्ट uv और ये सेकेंड uv। इस सब को आपने ओपन किया, कैसे किया मैंने, सबसे पहले a को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो a sec³ थीटा, a tan थीटा, a tan² थीटा sec थीटा। सिमिलरली b को मल्टीप्लाई किया, तो वी विल गेट a sec थीटा tan² थीटा प्लस sec³ थीटा प्लस b cosec थीटा cot² थीटा प्लस cos³ थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पॉजिटिव डिजिट्स है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 है, तो योर फंक्शन इज़ मिनिमाइज। Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Maths. Thank you.